جو कौली इबादत और बदनी इबादत है, जिसका शरीयत से सबूत नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मैं कुरान पढ़ पढ़ के बख्शूं, یہ نہیں کر سکتے. हम ये कहते नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल से इसका प्रूफ नहीं है. कुरान अल्लाह के रसूल के ज़माने में था, सहाबा के ज़माने में था, अमवात भी उस वक्त होती थी, लेकिन किसी सहाबी को ये नहीं सूझा कि वो कुछ पढ़ कर इसको बख्श दे. ये फातिहा खानी, कुरान खानी, कुल खानी, बाकर खानी, ये सब बेकरी के आइटम हैं. शरीयत से इसका कोई लेना देना नहीं. एक बात. दूसरी बात ये कि जो बदनी इबादत है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, मैं कहूँ कि मैं नमाज पढ़ पढ़ के अब्बा को एक नमाज आज अपनी पढ़ूंगा, एक अब्बा की तरफ से पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है. نہیں हो सकता. ऐसा नहीं है. चलो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन. हम सिर्फ मैयत के लिए दुआ कर सकते हैं. दुआ का मतलब ये है कि हमने उसको कुछ नहीं करना, हमने अल्लाह की बारगाह में अपनी दरख्वास्त पेश करनी है कि इस मैयत पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, इस मैयत पर अल्लाह की मग़फ़रत शामिल हो, इस मैयत को अल्लाह बख्शे, इस मैयत को अल्लाह मग़फ़रत फरमाए. हम मोमिन के लिए, मैयत के लिए दुआ करते हैं. अब दुआ के अलावा जो आप काम करते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये मैयत को डायरेक्ट पार्सल जा रहा है, ये कुरान फरमाता है कि ऐसे नहीं है. क्यों? कि किसी का अमल किसी दूसरे के खाते में नहीं लिखा जाएगा. तब करार देना, यानी उमूमन जो हमारे जहनों में, या कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान कौन पढ़ रहा है? कारी साहब या मदरसे के तालिब इल्म या मौलाना साहब. तो ये फेल मौलाना का है, कुरान खानी. अगर इसका अज्र है मौलाना को मिल रहा है, कुरान पढ़ने वाले को मिल रहा है. हम अमूमन कहते हैं ये जो कुरान पढ़ा गया है ये सारा पैक करके ये मैयत को पहुंचा दिया जाए. अल्लाह का फरमान है कि ऐसे नहीं होता. किसी का काम किसी दूसरे को नहीं पहुंचा सकते.